हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने डेली करंट अफेयर की सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 13 जनवरी का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। तो आज हम करंट अफेयर के साथ 5 स्ट्रैटेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मतलब डेली 15 करंट अफेयर के और प्लस 5 स्ट्रैटेजी के। तो आज से हम ना डेली 20 क्वेश्चन किया करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एचएससी या पुलिस, कोई भी अन्य एग्जाम हो, उस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने डेली के सेशन को अटेंड कर लिया ना, आपका स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा किया। तो क्या कह रहा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की है। 1 मिलियन डॉलर की है, 2 मिलियन डॉलर की है, 3 मिलियन डॉलर की है या 5 मिलियन डॉलर की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो तमिलनाडु सरकार ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए 1 मिलियन डॉलर पुरस्कार की घोषणा की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। तो कौन सी राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। तो बिहार ने किया, पंजाब ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, उत्तर प्रदेश ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि एआई संचालित कृषि नेटवर्क कौन से राज्य ने लॉन्च किया, तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। आपका थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षणिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्तम 2025 शुरू किया। तो गुणोत्तम 2025 कौन से राज्य ने शुरू किया। असम ने शुरू किया, केरल ने शुरू किया, बिहार ने शुरू किया, मेघालय ने शुरू किया। तो गुणोत्तम 2025 असम राज्य सरकार ने शुरू किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो पिछले जो 10 वर्षों में नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 40% की, 50% की, 60% की, 80% की। तो कितने पिछले 10 वर्षों में, तो 60% की वृद्धि दर्ज की है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने कितने वर्ष पूरे कर लिया है। तो उजाला ने कितने वर्ष पूरे कर लिए, 5 वर्ष पूरे कर लिए, 8 वर्ष पूरे कर लिए, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो भारत सरकार की उजाला योजना ने तो अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए। कितने, 10 वर्ष को पूरा कर लिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली स्थित एनसीएलटी किस प्रधान पीठ में खालिस्तान न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की है। तो दिल्ली सरकार ने एनसीटी की प्रधान पीठ न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की है। तो कितने की है, 10 की है, 16 की है, 22 की है, 24 की। तो दिल्ली सरकार ने एनसीएलटी में 24 सदस्यों की नियुक्ति की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया। तो कौन सी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा मिला, मलयालम को मिला, तेलुगु को, मराठी को या कोंकणी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीमा सखी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। गुजरात के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, गोवा के द्वारा, राजस्थान के द्वारा। तो बीमा सखी योजना गोवा सरकार के द्वारा शुरू की है। किसके द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा बीमा सखी योजना को शुरू की गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जरूर नोट कर लेना। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन 2025 किसके द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, प्रयागराज में, पुणे में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसमें, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानक तस्करी जागरूकता दिवस बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मानक तस्करी जागरूकता दिवस कब बनाया जाता है, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, 11 जनवरी को या 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मानक तस्करी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय मानक तस्करी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट खालिस्तान स्थान पर है। तो एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट 82वें नंबर पर है, 83वें, 84वें या 85वें नंबर पर है। तो एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पर है। कौन से, 85वें नंबर पर है। हाल ही में किसी राज्य पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरू की गई है। तो नागरिक प्रतिक्रिया पहल
किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, बिहार के द्वारा या तेलंगाना के द्वारा? तो नागरिक प्रतिक्रिया पहल तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। हाल ही में 23वें दिव्या कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 23वें दिव्या कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया, उड़ीसा में किया गया, असम में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। तो 23वें दिव्या कला मेले का आयोजन गुजरात राज्य में शुरू किया गया। भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड कम करो। भाई एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अब स्पीड का टाइम रहा ही नहीं, क्योंकि अगर आराम से पढ़ोगे यही क्वेश्चन तो मैं आपको वही 30 से 40 मिनट में पढ़ाऊँगा। ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा फोकस रहता है कि आपको 10 मिनट मैक्सिमम। आप सभी को देख ही रहे हो, मेरा जितने भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो है ना, सब 10 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, कोई कोई वीडियो 15 मिनट की होती है। भाई मेरे को पता है कि बच्चा 10 या 15 मिनट ही अच्छे से पढ़ सकता है, कोई कोई बच्चा बस 20 या 25 मिनट, 20-25 मिनट तो ज़्यादा कोई भी बच्चा कंटिन्यू पढ़ नहीं सकता। इसलिए मेरा फोकस रहता है कि 10 या 15 मिनट में अपना एक टॉपिक को अच्छे से रिविजन करवा दे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में बंदी विनिमय प्रक्रिया के पहले किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया गया? तो भारत ने बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, मालदीव के या श्रीलंका के? तो भारत सरकार ने 90 मछुआरों को रिहा किया। कौन से देश के थे वो? बांग्लादेश सरकार के थे। तो आपका करंट अफेयर खत्म हो गया। अब 16वां क्वेश्चन आएगा आपका स्टैटिक जीके का। यहाँ से 20 तक हम स्टैटिक जीके के मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन निम्नलिखित में से क्या है? तो विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन कौन सा है? परमाणु शक्ति युक्त मिसाइल है, परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है या रॉकेट है? तो भारत सरकार द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन कौन सा है? तो ये रॉकेट है। कौन सा है? रॉकेट है। इलेक्ट्रॉनिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी में किसके यौगिक का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम का होता है, लिथियम का होता है, सोडियम का होता है या कॉपर का होता है? तो बैटरी में कौन सा होता है? तो लिथियम होता है। कौन सा? लिथियम। निम्नलिखित में से किस तरह के लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटिंग में किया जाता है? तो लेजर प्रिंटिंग में किस प्रकार लेजर का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक लेजर का, एक्समेर लेजर का, ड्राई लेजर का या गैस लेजर का? तो लेजर प्रिंटिंग में अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। हिटलर ने ऑपरेशन सी लेवन किस देश के खिलाफ चलाया था? तो हिटलर ने ऑपरेशन सी लेवन किस देश के खिलाफ चलाया था? सोवियत संघ के खिलाफ, पोलैंड के या इंग्लैंड या फ्रांस? तो हिटलर ने ऑपरेशन सी लियोन किसके खिलाफ चलाया था? तो इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ऑपरेशन सी लियोन किसने चलाया था? तो ये हिटलर ने चलाया था। किसके खिलाफ? इंग्लैंड सरकार के खिलाफ चलाया था। आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सौर ऊर्जा तात्कालिक दहन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से या जल उसमें प्रक्रिया से? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये नाभिकीय या संलयन से प्राप्त होती है। भाई आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर साथ में स्ट्रैटेजी करा दे, तो उसके लिए हमने ना डेली अब ना 5 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी कराएंगे। अगर आप बोलोगे कि भाई सर थोड़े से और करा दो, फिर हम ना 10 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के साथ में अच्छे से कवर करवा देंगे। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना और बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलती है। और अगर आपने इस क्लास की PDF चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर डेली का करंट अफेयर या अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सबकी PDF वहाँ डाल दी जाती है। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।